हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ममता राहुल वर्ल्ड में। और मैं हूं आपकी दोस्त ममता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आए हुए हैं जगन्नाथ पुरी, और हमारा मेन मकसद था कि हम लोग हमारी बेटी का मुंडन यहीं पे करवाए जगन्नाथ पुरी में। हम लोग हैं पुरी में, जगन्नाथ मंदिर के पास में। और आज का एक्सपीरियंस, जो मंदिर का एक्सपीरियंस रहा, वो मेरे लिए बहुत वर्स्ट रहा। पुजारी बैठे हुए हैं ना, लूटने के लिए बैठे हुए हैं। जो मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं वो उन पुजारियों के लिए मैं बोल रही हूँ, बहुत लुटेरे हैं। बहुत जैसे भीख मांगते हैं ना, भिखारी से भी गए गुजरे हैं, भिखारियों से भी गए गुजरे। आ रहे हैं घूमने, कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। दोस्तों, हो चुकी है शाम और हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए। और यहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी, और साथ ही अब बारिश बंद हो गई है, तो हम लोग घूमने निकल चुके हैं। बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। हेलो 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 भाग्यश्री। हेलो पापा। हे गुड्डू, कहाँ जा रहा है? घूमू घूमू घूमी जाच्छे दीदा दादू साथे। तो दोस्तों, जहाँ हम रुके हुए थे वहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे समुंदर था, तो हम लोग जा रहे थे समुंदर के पास घूमने के लिए। और ये हमारे होटल के बाहर का नज़ारा इतना सुंदर था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा। क्या बात है। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं बीच पे, और यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा तेज़। और इतना अंधेरा हो रहा था ना, बिल्कुल कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। वो देख रहे हैं आप दोस्तों, कितनी ज़ोर से लहरें आ रही हैं समुद्र की। और यहाँ इतनी तेज़, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था सच में। इसलिए दोस्तों, मैंने सोचा बाद में होती रहेगी व्लॉगिंग, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और इसलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपको। तो दोस्तों, बीच पर बैठने के बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, और हमारा मन था और थोड़ी देर बैठे, बट बारिश स्टार्ट हो गई और बारिश ने हमारा पीछा ही नहीं छोड़ा। बहुत बारिश हो रही है उड़ीसा में। और यहाँ पर हम होटल में आए थे, तो यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत फ्रेंडली था। देखो, ये शौनक से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे कि हम आराम से वहाँ पे खाना खा लें, बट हमारी बेटी इतनी शैतानी करती है, बहुत शैतानी करती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही थी, कभी प्लेट में चम्मच वगैरह सब मार रही थी, तो मेरे को डर लग रहा था कहीं कुछ तोड़ ताड़ न दे। तो यहाँ इतना परेशान कर दिया था कि हम लोगों को खाना पैक करवाना पड़ा, और हम लोग खाना वगैरह पैक करवा के हम लोग आ गए थे अपने रूम में। और मम्मी पापा को भी बोल दिया था कि आप लोग चले जाओ, शोना को लेके हम लोग आ रहे हैं। तो फाइनली हम लोग रूम में आ गए थे, सारा हम लोगों ने खाना पैक करवा लिया था। तो हमारा मन था कि हम लोग यहाँ पर कुछ नॉनवेज ट्राई करें, आई मीन सी फूड ट्राई करें, क्योंकि जब हम उड़ीसा में हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे सी फूड बहुत ज़्यादा मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे खाना सब पैक करवा के ले आए थे। मन तो था कि हम लोग सब होटल में बैठ के आराम से खाएं, क्योंकि जो बाहर खाने में मज़ा आता है वो रूम में पैक करके लाने में मज़ा नहीं आता। तो मम्मी यहाँ पे सारा खाना खोल के देख रही थी कि क्या क्या लेके आए हैं। तो हमारी शोना वेट कर रही थी कि जल्दी से नानी खाना लेके जल्दी से वो करे दे, और हम लोग सब मिलके खाएं। ये प्रॉन फिश वगैरह वहाँ पे लेके आए थे, और वहाँ पे इतने अच्छे से डेकोरेट करके इतने अच्छे से देते, पर क्या करे, अब घर में बैठ के खाना पड़ रहा था। यहाँ पर राहुल का मूड थोड़ा ख़राब हो गया था, क्योंकि हम लोग गए थे इतने अच्छे होटल में और यहाँ रूम में बैठ के खाना पड़ रहा है। सो फाइनली आज है वो खास दिन जिसके लिए हम लोग आए थे जगन्नाथ पुरी। और यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार, और अब मम्मी पापा भी तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर हमने शोना को भी तैयार कर दिया है। तो दोस्तों, हम सब तैयार हो चुके हैं, और पापा मम्मी की थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। मैं भी थोड़ी अपनी फ़ोटो क्लिक करवा लेती हूँ, और सीधा मिलते हैं हम लोग मंदिर के बाहर पहुँच के। जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ स्वामी ने पथगामी भक्तुमी भक्तुमी भक्तुमी। जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। देखो, जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, हम लोग अब देख रहे हैं, नाई को ढूंढ रहे थे मंदिर के बाहर। तो
यहाँ पर मंदिर के बाहर मुंडन करने के लिए बहुत सारे बैठे होते हैं। तो वहीं पर ही मम्मी पापा ने एक नाई से बात कर ली है, तो वहीं पे मैं शोना को लेके जा रही हूँ और अब इसका मुंडन होगा और मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतज़ार मुझे काफ़ी टाइम से था। यानी जब ये मेरे पेट में थी ना, तो मैंने सोचा था कि हमारे बेबी होगा ना, और मैं सच बताऊं तो मैंने सोचा था कि मुझे बेटी चाहिए और बेटी ही मिली। और मैंने सोचा था कि जब हमारा बच्चा हो जाएगा ना, हम लोग मुंडन ना जगन्नाथपुरी में करवाएंगे। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग यहाँ पहुँच गए। मतलब शादी के बाद भी हम लोग उड़ीसा आए थे और सोचा था जगन्नाथपुरी जाएंगे, बट उस टाइम प्लान ही नहीं बना। पर भगवान ने सोचा हुआ था कि 5 साल बाद फिर हम लोग आएंगे और जगन्नाथपुरी में ही इसका मुंडन होगा। और अचानक से सब कुछ हो गया। बस जगन्नाथ प्रभु ने सोचा हुआ था और सब कुछ कर दिया उन्होंने। कैसे किया कुछ नहीं पता। और यहाँ पर ना शोना बिल्कुल रो रही थी, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल एकदम रोने लग गई थी। इसको हम लोगों ने भजन चला दिया और जैसे तैसे चुप करवा रहे थे। यहाँ इसकी नानी इसको रोते हुए देख के ना बिल्कुल, मतलब बहुत इमोशनल है, बहुत एकदम इसको रोता हुआ नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं देख सकती है। और इसके पापा ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। यहाँ पर ये देखो दोस्तों, आप आंखों में आंसू देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे अब क्या कर सकते हैं, मुंडन तो करवाना ही है। सबको पता है कि पहला बाल है वो तो उतरेगा ही। तो यहाँ पर मैं भी इमोशनल हो रही थी, पर मैंने अपने आप को रोका हुआ था जैसे तैसे करके, पर रोना बहुत ज़्यादा आ रहा था। और आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, ये है 1 साल की, पर इसके ना मतलब बालों से अभी से इतना इमोशंस, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, बहुत अटैच है अपने बालों से, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर इसका मुंडन शुरू हो गया था। अब ये बहुत ज़्यादा रोने वाली है और मैं ना अभी भी इसके देख के ना ऐसा मेरा दिल भर आ रहा है। मैं सच में मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया था बस, क्योंकि अगर मैं रो देती ना, अभी भी देखो आप बोलते बोलते ना मुझे आंसू आ रहे हैं। बट ठीक है, ये तो खुशी की बात है ना, मुंडन तो होना ही था। और यहाँ पे सच में बताऊँ, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतना ज़्यादा ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो ये नाई थे ना, वो भी बोल रहे थे कि ये इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और यहाँ अगर ऐसी उछल कूद करेगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होएगी। क्योंकि इसकी जो मुंडन कर रहे थे ना, इसका जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, वैसे भी बच्चों का, हर बच्चों का सॉफ्ट ही होता है। तो एकदम से इतना ज़्यादा ये रो रही थी ना, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। बहुत इसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसकी नानी ने ना बिल्कुल टाइटली पकड़ा हुआ था इसको, और यहाँ इधर भजन सुना रहे थे और मम्मी गुस्सा कर रही थी, कह रही हटाओ, ये सब हटा दो। क्योंकि इसको रोता हुआ देख के ना इसकी नानी बिल्कुल परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो हो जाती है एकदम। और यहाँ पर राहुल ने कैमरा ले लिया और अब तो यहाँ पर ना राहुल मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हें रोना नहीं आ रहा, तो मैंने बोला कि सब रोए क्या यहाँ पर। और यहाँ पर मम्मी ना बहुत परेशान हो रही थी, शोना को रोते हुए देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और धीरे धीरे जैसे जैसे बाल कट रहे थे ना, और ऐसा भी लग रहा था कि कैसी लगेगी ना बाल उतरने के बाद हमारी प्यारी सी बेटी, कैसी लगेगी। और उसको इतना टाइटली पकड़ा हुआ था, नहीं पूरी जान लगा रही थी दोस्तों, पूरी, आप लोग देख सकते हो कि कितनी बुरी तरह ये जान लगा रही थी कि छोड़ो मुझे, मेरे बाल मत काटो, बिल्कुल। देखो आप देख सकते हो, बिल्कुल उन्होंने भी ना इसको इतना टाइटली पकड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा। और इस वजह से ना मम्मी भी थोड़ा परेशान हो रही थी कि हमारे बच्ची को, फूल सी बच्ची को इतना टाइटली पकड़ा हुआ है। और फाइनली यहाँ पर इसके बाल वगैरह बिल्कुल
उतर गए थे और यहाँ पे जैसे ही बाल उतरे थे तो इन्होंने लगा दिया हल्दी, और हल्दी लगाने के बाद अब बच्चे को नहलाना है। तो मम्मी ना गुस्सा कर रही थी पापा पे कि जाओ देखो नहाने का कहाँ पे है, ये बता रहे भैया वहाँ पे जाके देखो। तो फिर हम मम्मी ने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, हम लोग ना यहीं पे ही नहला देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि नहला धुला के तो हम लेके ही आए थे शोना को, बस थोड़ा सा जो बाल कटवाया था, जो मुंडन करवाया है, थोड़ा सा वो करना था, नहलाना था। तो अब यहाँ पे मम्मी ने बोला कि मैं पकड़ लेती हूँ और इसको नहला देते हैं। तो अब इसको नहला रहे हैं, यहीं पे थोड़ा सा नहला देंगे। तो अब नहला धुला के इसको तैयार कर देंगे। और यहाँ पर ना मम्मी बहुत ज़्यादा इसको देख देख के रो रही थी, क्योंकि ये रो रही थी तो मम्मी भी रो रही थी। बिल्कुल ना उनका बीपी बिल्कुल हाई हो चुका था, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी यहाँ पर इसको रोते हुए देख के। खैर मैं भी, मेरा भी दिल बिल्कुल उसको देख के ना बहुत वो हो रहा था, बट अगर हम सब एक जैसा हो जाए तो फिर क्या ही कर सकते हैं ना, सब एक जैसे नहीं हो सकते ना, किसी को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ता है। पर मम्मी बिल्कुल इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाती है, बिल्कुल देख रहे हो ना। और शायद माँ ऐसी ही होती है, मतलब नानी ऐसी ही होती है। और माँ के बाद जो प्यार कर सकता है ना, माँ के बाद जो जगह ले सकता है, वो नानी ही है, जो हमारे बच्चों को इतना प्यार देती है। और यहाँ पर शोना हमारी तैयार हो गई थी और उसको तैयार कर दिया था, पर फिर भी अभी भी रो रही थी बहुत ज़्यादा। और उसके सारे सर पे चंदन वगैरह लगा दिया था और बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब जो इसका रोना शुरू होगा, बिल्कुल जब तक दर्शन करेंगे ना तब तक ये रोती रहेगी। और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये प्यारा सा लहंगा हम लोग उसको पहनाए, बहुत प्यारा सा था ये। और यहाँ पर हम लोग इसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे शोना को कि ये चुप हो जाए, रोए ना ज़्यादा, ना सबसे गुस्सा हो गई कि मुझे किसी के पास अब नहीं जाना। शोना को ना ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ला कर ना मेरे सारे बाल कटवा दिए, ऐसा क्यों किया, सबसे गुस्सा हो गई थी सबसे ज़्यादा। और अभी तो ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी नानी से कि नानी ने मेरे बाल कटवा दिए, नानी से ज़्यादा गुस्सा होने वाली है। और हम लोग यहाँ पर ना बस ये मोमेंट को कैप्चर कर रहे थे। हे प्रभु, आपको सब समर्पित, हम आपको समर्पित। जय जगन्नाथ। सोना के बाल गए और हम सब थोड़े से रोने लग गए, इमोशनल हो गए, क्योंकि हमारे गुड्डू के बाल उतरे हैं। देखो हमारा गुड्डू क्या थोड़ा सा एंग्री बर्ड लग रहा है अब। नहीं, सुंदर लग रही है मेरी प्यारी बेटी। रे तू चलो गर्मी हो गई जब। तो फाइनली हम लोगों ने एंट्री कर लिया था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और यहाँ पर हम लोग फ़ोन को यहाँ सबमिट करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के बाद हम लोग मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, क्योंकि यहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है। दर्शन करके बहुत मज़ा आया, पर यहाँ की जो व्यवस्था है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ख़राब लगा मुझे, बहुत ज़्यादा ही ख़राब लगा। यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जितने भी पंडित हैं ना, बहुत लुटेरे हैं, बहुत ज़्यादा। बाकी मैं आपको वहाँ पे घर जाके बताती हूँ, जहाँ पे भी हम अभी रह रहे हैं वहाँ पे जाके बताती हूँ। तो दोस्तों सच में मेरा ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूड अपसेट हो गया था और यहाँ हमारी एंग्री बर्ड सो गई थी। तो हम लोग बस यहाँ पर ना थोड़े वीडियोस वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे और मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाऊँ। पता नहीं, मेरा सच में बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था अंदर, जब मैं अंदर से होके आई ना, क्योंकि पंडितों के जो यहाँ पर व्यवहार था बिल्कुल ख़राब था। मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में ना मैं आगे बताऊँगी। दोस्तों सबने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा लिया था, वीडियो वगैरह सब कुछ बना लिया था। अब हम लोग निकल रहे हैं पूरी बीच के लिए, क्योंकि मौसम बिल्कुल ख़राब हो रहा था। तो मम्मी ने बोला जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं और हम फाइनली पहुंच गए थे पूरी बीच पे। और यहाँ पर ना इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था ना कि आसमान से मिल गया हो समुंदर, और इतना अच्छा लग रहा था। और बिल्कुल काले बादल हो रखे थे, हमारी तो बारिश पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। जब निकलो घर से तो बारिश, और जब कहीं पहुंच जाओ तो बारिश। तो यहाँ पर हमारी एंग्री बर्ड
उठ चुकी थी और अपने पापा की गोदी में ना खेल रही थी। हम लोग बस इसको बहकाने की कोशिश कर रहे थे। देख रहे हो ना दोस्तों आप, एंग्री बर्ड को इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरे बाल कटवा दिए। रुको पापा मैं बताती हूँ, आप सब यहाँ पे मुझे घुमाने के लिए लाए थे या मेरे बाल कटवाने के लिए लेके आए थे। गुस्सा हो रही थी, बस इसका ना मन बहला रहे थे। और फिर फटाफट हम लोगों ने ना फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाया और यहाँ राहुल जाके अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहा था। और जैसे ही फ़ोटो क्लिक करवाया, मैं अपनी फ़ोटो क्लिक करवाने ही वाली थी कि बारिश आ चुकी है। इतनी बुरी तरह बारिश आई कि बिल्कुल हम लोग गीले हो गए और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि थोड़ी सी बारिश कम हो, फटाफट हम लोग यहाँ से होटल के लिए निकल जाएं। क्योंकि ना यहाँ पर सिर्फ सर ढकने की जगह हमें शॉपकीपर्स जो थे वहाँ पे इतने अच्छे थे, उन्होंने बोल दिया कि आप लोग यहाँ खड़े हो सकते हो। तो हम लोग सब जितने भी टूरिस्ट थे वो सब खड़े हो गए थे उनकी शॉप्स के अंदर। और वहाँ से थोड़ी सी बारिश कम हुई तो बाहर आ गए, क्योंकि हम लोगों ने ना स्कूटी रेंट पे लिया था, तो स्कूटी हम लोगों ने यहीं पे पार्क करी थी। जैसी ही बारिश कम हुई हम लोगों ने कहा कि यहाँ से अब भागते हैं और अपने रूम पर पहुँचते हैं। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपने रूम पे पहुँच के और बताती हूँ आज क्या क्या हुआ। हम लोग हैं पुरी में, जगन्नाथ मंदिर के पास में। और आज का एक्सपीरियंस, जो मंदिर का एक्सपीरियंस रहा, वो मेरे लिए बहुत वर्स्ट रहा। क्योंकि वहाँ पे एक तो बहुत भीड़ थी, वो तो सारे मंदिरों में होता ही है, वो तो चलो होता ही है, अब क्या ही बोले, सब जगह ही है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। भीड़ तो छोड़ो, लोग भी मतलब अगर थोड़ी सी भीड़ हो जाती है लोग भी धक्का मुक्की बहुत बुरी तरह करते हैं, देखते भी नहीं कि छोटा बच्चा है या कुछ भी है। वो सब भी छोड़ दिया। जो मंदिर के हालात है ना वो बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि वहाँ पे जो पुजारी बैठे हुए हैं ना, लूटने के लिए बैठे हुए हैं। जो मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं वो उन पुजारियों के लिए मैं बोल रही हूँ, बहुत लुटेरे हैं, बहुत जैसे भीख मांगते हैं ना, भिखारी से भी गए गुजरे हैं, भिखारियों से भी गए गुजरे पंडित हैं। क्योंकि मेरे हाथ में मेरा बच्चा था, मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे हस्बैंड के पास पैसे थे, ठीक है, राहुल के पास पैसे थे, उसने पैसे दे दिए, वो पीछे था और मैं आगे थी, ठीक है, मैं आगे थी। मैंने कहा सिर्फ क्या तुलसी का पत्ता मांग रही थी भगवान जी का, जो कि फ्री में भी आता है, क्योंकि फ्री में आता है, मतलब वो तो क्या नाम है, मांगते भी, वो पैसे भी नहीं देने पड़ते, तोड़ना पड़ता बस, फ्री में हो या कुछ भी हो। भगवान का प्रसाद, फूल, ये तो हर मंदिर में देना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए तो किसी को बोलना ही नहीं पड़ता, एक टीका लगाने के लिए भी किसी को नहीं बोलना पड़ता। पर वहाँ पे कह रहे पैसे नहीं है, चलो जाओ आगे बढ़ो, ऐसे बोला गया है, ऐसे बोला है वहाँ के पुजारी ने, ठीक है, जो अंदर बैठे हुए। भगवान वहाँ पे किसने हक दिया है ऐसे भीख मांगने का? हक किसने दिया है? भगवान इतना भीख मांगना है तो सड़क पे जाके भीख मांगे ना। मंदिर में दर्शन करने के लिए कहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के, कितने दूर, कितना धक्का मुक्की खा के आ रहे हैं, एक टीका तक नहीं लगा रहे हैं और एक प्रसाद तक नहीं दे रहे हैं। और मेरे पापा ने वहाँ पे एक पुजारी को दिया है, तो दूसरा पुजारी क्या कह रहा है, तुमने उसको दिया है ना, मुझे नहीं दिया ना, मेरे को नहीं दिया, मैं नहीं दे रहा, जाओ उससे लो। ये क्या बात हुई? ये तो ऐसे दादागिरी कर रहे हैं। उड़ीसा में जो जगन्नाथपुरी में ऐसे दादागिरी कर रहे हैं, इतनी मतलब इस तरीके से लूट मार मचा रखी है, इतना लूट रहे हैं। भिखारियों से भी भिखारी है, उड़ीसा के जो पुजारी हैं भिखारियों से भी भिखारी है। और मुझे लगता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही मुझे लग रहा है मंदिरों का यही हाल हो रखा है। यहाँ तो इतना ज्यादा मैंने देखा है, मतलब हमारा कहीं नहीं हुआ, इतना बुरा एक्सपीरियंस तो कहीं नहीं हुआ। अभी तो दूसरे मंदिरों में भी गए हैं, अपने लोकल में भी जाते हैं, अभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता। मतलब इतना गंदा एक्सपीरियंस था, इतना ज्यादा है। एक ने तो बोला कि ना जाओ, ऐसे बोला है जैसे कि पता नहीं हमारे पे एहसान कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के, इस तरीके से बोला है। पुजारी तो बहुत भिखारी है, बहुत ज्यादा। इनको कटोरा लेके बिठा देना चाहिए रास्ते में, इनको भीख मांगने के लिए वहाँ बिठा देना चाहिए, जो कि प्रसाद भी नहीं दे रहे हैं, जो कि टीका भी नहीं लगा रहे हैं। एक जने को पैसे दिए हैं पापा ने, तो वो कह रहे दूसरे के पास जाओ, दूसरे ने पैसे दिया। बस किसको प्रसाद मिला मैं बताती हूँ, राहुल को, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मिला है, क्योंकि इनके पास पैसा था, पैसा दिया तो मिल गया, होता तो नहीं मिलता, पैसा दिया तो मिला। चुन्नी दे दी अलग, एक को पैसा दिया तो उसने प्रसाद दे दिया, एक को दिया तो उसने तुलसी का पत्ता दे दिया, एक को दिया, एक ने कॉइन दे दिया। और मेरे पास कुछ नहीं था तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया।
इतना बुरा एक्सपीरियंस था। पूरी के पंडित चोर है और यहाँ पे इनके पे एक्शन होना चाहिए और लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए इस बात। जय जगन्नाथ। और इस वीडियो को जितना हो सके ना वो शेयर करना चाहिए और लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में ना लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि सब वहाँ पे लोकल भी कुछ जो लोग थे ना, लोकल तो नहीं है, हम भी उड़ीसा के ही हैं, पर जो वहाँ के लोकल भी थे ना वो लोग भी यही बोल रहे थे कि बहुत चोर है। पर वही है कि वहाँ पे बोलते नहीं है। बोलना चाहिए, सब लोगों को बोलना चाहिए। जय जगन्नाथ। और इस वीडियो को बहुत से ज्यादा शेयर